नमस्कार। आज आप देख रहे हैं जानकी फर्स्ट न्यूज़ चैनल और हमारे बीच में आज हमारे खास मेहमान मौजूद हैं शिक्षक श्यामलाल सिदारे जी, जो समाज सेवी भी हैं। आप समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं और आपको धमतरी से भारतीय दलित साहित्य अकादमी की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने आपको अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वहीं पर देश की राजधानी दिल्ली में भी आपको महात्मा ज्योतिराव फुले नेशनल फेलोशिप सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू धन्यवाद। हमारे बीच में आज के चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के जिला सचिव सेतराम कुरे जी मौजूद हैं। आपका भी सर स्वागत है। साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। शक्ति जिला सतनामी समाज का बाहुल्य रहा है और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज एक प्रदेश में बड़े संगठन के रूप में समाज विकास के लिए कार्य कर रही है और ये दोनों महाज के हमारे मेहमान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज से भी जुड़ करके समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। आज उनसे जानते हैं कल प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का 11वां स्थापना दिवस जो लोग मनाने जा रहे हैं समाज, तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी आगे की समाज को आगे ले जाने के लिए क्या रणनीति है। सितारे सर, पहला सवाल आपसे लेंगे। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज सबसे बड़े संगठन के रूप में सामने आकर के आज समाज को दिशा देने का कार्य कर रही है और आप उसके प्रमुख धुरी के रूप में जिले में कार्य कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में आज आए दिन छोटे छोटे संगठन जो पनप रहे हैं, इससे समाज को क्या नुकसान है और इस आपको नहीं लगता कि इसका एकीकरण होना चाहिए? यदि लगता है तो इसके एकीकरण के लिए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ समाज क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में बताएं। जी, आज आपने जो मुझे जो सवाल किया है बहुत ही अहम मुद्दा है। पहला सवाल है आपका कि ये जो प्रगतिशील बहुत ही बड़ा संगठन है और छोटे छोटे संगठन के रूप में बढ़ रहे हैं, तो इस बात को मैं भी स्वीकारता हूँ और पूरा प्रदेश स्वीकार रहा है कि छत्तीसगढ़ सतनामी समाज प्रदेश स्तर पर सबसे बड़ी संगठन है, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। और यहाँ और किसी अन्य प्रकार का वास्तव में कहा जाए तो संगठन नहीं है। हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का जो प्रदेश संगठन है उस पर लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार से पद नहीं मिल पाने के कारण वे अपनी उस गतिविधि से अलग होकर के केवल पंजीयन करा करके रिकॉर्डेड में अपना संगठन चला रहे हैं और ऐसा कुछ माहौल नहीं बना है कि प्रदेश में हमारे और अन्य संगठन हो। पूरे प्रदेश में एक ही संगठन मुख्य तौर पे कार्य कर रही, वो है प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। सर, किसी भी समाज का मुख्य आधार उनके बच्चे युवा होते हैं जो आगे चल करके समाज को नई दिशा देते हैं। उनमें अच्छी संस्कार को लाना और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करके एक बेहतर नागरिक बनाने की जिम्मेदारी हम समाज प्रमुखों की होती है। समाज की जो लीडरशिप जो करते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप सब प्रगतिशील के माध्यम से ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे सतनामी समाज के बच्चे युवा एक संस्कारित हों और एक पढ़े लिख करके एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ें? इस दिशा में प्रगतिशील की क्या सोच है? जी हाँ, निश्चित रूप से प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि समाज के प्रत्येक वर्गों को शिक्षा, रोजगार और हमारी सामाजिक संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक धरोहर के साथ में जोड़े रखना प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत हम लोगों ने एक मड़वा धर्मशाला का निर्माण कराया है, जो स्वतः अपने समाज के लोगों के द्वारा दान के रूप में, सहयोग के रूप में दी गई राशि से हम लोग 2.5 करोड़ रुपया का जो भवन का निर्माण किए हैं। निश्चित रूप से अभी उस भवन में हमारे बच्चों को कोचिंग सेंटर के लिए और एक आवासीय रूप से वो छात्रावास के रूप में भी वो काम आए, ऐसा हमारी मानसिकता है। अभी हम लोगों ने रायपुर में एक ज़मीन भी खरीद कर रखा है जिस पर हमारे वर्गों के बच्चों के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की जो दिशा है, इस दिशा पर अभी फ़िलहाल हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज प्रदेश स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकोष्ठ का निर्माण करते हुए
सभी प्रकोष्ठों को एक उनका दायित्व दिया गया है कि वो गांव स्तर पर जाए और गांव स्तर पर जा करके हमारी जो वास्तविक जो समस्याएं हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एक औसतन वहाँ से सर्वेक्षण करते हुए समाज की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं। उस जानकारी को हम प्रदेश स्तर पर अपनी एक कन्वेंसिंग मीटिंग लेकर के उस पर चर्चा करते हुए जो कमियां हैं उन प्रत्येक कमियों को दूर करके सर्वांगीण समाज का सर्वांगीण विकास हो पाए, इस दिशा पर प्रगतिशील कार्यरत है और आगे भी कार्य करते रहेगी, जिस पर काफ़ी हद तक के इस संगठन को सफलता मिला है। और केवल हमारे समाज ही नहीं बल्कि प्रदेश पर देखा जाए तो विभिन्न जो जाति धर्म समुदाय के जो संगठन हैं, सभी संगठन आज इनको प्राथमिकता देने लगे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर भी प्रगतिशील की राह लेकर के ही आगे कार्य करने की सरकार की मंशा बनी है। निश्चित रूप से हमारा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज एक बहुउद्देशीय विचारधारा को लेकर के आगे समाज में विकसित हो रही है। सेठराम सुरे जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास जी के पद चिन्हों पर चलने वाला समाज है और उनके बताए रास्तों को चलता है, उनके आदर्शों को मानता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में समाज में नशापान की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नशापान समाज के लिए घातक तो है ही, इसको रोकने के लिए प्रगतिशील के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आप लोगों के पास क्या कार्य योजना है? प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज शक्ति जिला में अहम भूमिका नशा पर हमारे कमेटी की ओर से लगाए हैं कि युवाओं में बढ़ते क्रम नशाखोरी को देखते हुए हमारे समाज की ओर से एक योजना चलाई जा रही है कि गांव-गांव में जा कर के हमारे समाज को सुधार किया जाए। ये नशा के बिंदु पर न्यायालय में भी नशा से आधारित किया जा रहा है कार्यक्रम। इसमें हमारे समाज के लोगों को सघन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में कम से कम हमारे पूर्वजों के द्वारा गुरु घासीदास के हम अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, तो हमारे समाज को उसी पर आधारित आज हम समाज को चिन्हांकित कर रहे हैं कि हमारे समाज में नशापान न किया जाए। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की बात करें तो अगर हम शक्ति जिले के संदर्भ में बात करें तो यह सतनामी समाज का बहुमुखता वाला क्षेत्र है। क्या यहाँ किस प्रकार के संगठन आप लोगों को कार्य कर रहे हैं समाज ब्लॉक? देखिए, ब्लॉक हमारा यहाँ 4 ब्लॉक है शक्ति जिला के अंतर्गत। मालखुर्दा है, शक्ति है, जयपुर है और डभरा है। चारों ब्लॉक में हमने ब्लॉक के अध्यक्ष और सचिवों से आहूत करके हमने उनको सिचुएशन दिया गया है कि हमारे आज बढ़ते इस गठन हो चुका है क्या ब्लॉक में? हाँ, गठन हो चुका है। चारों ब्लॉक में समाज के प्रमुखों का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष माने बॉडी का गठन हो गया है और सभी ब्लॉक में हम लोग सघन रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक के अध्यक्षों ने भी सघन अपने उस कार्य में जुड़े हुए हैं। सर जी, आपके पास फिर से आना चाहिए। जी सर, अभी पिछले महीनों में बात करें तो सतनामी समाज का पहला सामाजिक अधिवेशन हमको देखने को मिला था ओडेकरा में। उस अधिवेशन के बारे में हमको बताएं और उस अधिवेशन में क्या कुछ बातें हुई और क्या समाज हित में बातें निकल कर सामने आई, उसके बारे में हमको बताइए। जी, चूँकि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला शक्ति के नेतृत्व पर 3 अप्रैल को जिला स्तरीय सतनामी समाज का सामाजिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस अधिवेशन के माध्यम से वहाँ हम लोग का 25 से 3000 के बीच में हमारी संख्या इकट्ठे हुई थी, जिस पर महिलाएं, युवा और हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर के कार्य करने वाले हों, राजनीतिक स्तर पर कार्य करने वाले, सभी वर्ग के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, जिस पर हम लोगों ने समाज विकास और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए तय किया गया कि एक समाज में सामाजिक रीति नीति का होना आवश्यक सभी लोगों ने महसूस किया, जिस पर समाज में जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, इस पर सघन चर्चा करते हुए कि इन अवसरों पर हमारे समाज का गतिविधि, उनका रहन सहन, खान पान कैसा होना चाहिए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके एक सामाजिक नियमावली बैलाज के रूप में तैयार किया गया और जिसे चारों ब्लॉक अध्यक्षकों और जिला कमेटी के उपस्थिति पर हस्ताक्षरित करके इन्हें एक पॉम्पलेट का रूप दे करके कार्ड के रूप में प्रत्येक ब्लॉक अध्यक्षकों को निर्देशित किया गया कि वो अपनी संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार इस पत्रिका का
मात्रा में उसको छपवा करके अपने अपने ब्लॉक के समस्त गांवों तक उन बातों को पहुंचाने के लिए निवेदन किया गया। और इन पर हम भविष्य में, चूँकि देखा जाए तो आज ये 75-76 साल के स्वतंत्रता के बाद भी हमारे समाज के ऊपर आज भी वही अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने चिंतन किया कि हमारे जो समाज के वर्ग हैं, तो पूरा प्रदेश में 10 हमारे विधायक चुन करके जाते हैं, जिसमें से चाहे किसी भी का सरकार रहा हो 2 मंत्री उसको बना ही ना पड़ता है और बना कर देते हैं, लेकिन वो उस सरकार की नुमाइंदे बन करके उन पर कार्य करता है, समाज की ओर उनका नज़र नहीं जाता। तो इस बार हम लोगों ने यह सोचा, इस अधिवेशन में यह भी तय किया है कि हर हाल में हम समाज की ओर से एक सामाजिक प्रतिनिधित्व के रूप में राजनीति में हम अपनी प्रतिनिधि उतारेंगे, जो हमारी शासन सत्ता पर भी समाज की जो बातें हैं, समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार है, इस पर भी वो प्रमुखता के साथ बात रख करके समाज को उचित न्याय दिला सके। इन सारी तमाम विषयों पर, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन सारी विषयों पर विशेष करके पूरी रात भर वो चर्चाएं चली, जिस पर हमारा अधिवेशन प्रातः 9 बजे से लेकर के पूरे रात भर सुबह 6 बजे तक के हमारा अधिवेशन चला, जिस पर हमारे अन्य जिला से भी साथी आए हुए थे सम्मानीय पदाधिकारी के रूप में, और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की उपस्थिति में वह हमारा अधिवेशन संपन्न हुआ। सर, तो ये थे आदरणीय श्यामलाल सिधारे जी, जिला संयोजक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज शक्ति जिला, और हमारे साथ में एक दूसरे मेहमान सेतराम पुरे जी, जिला सचिव प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। आप दोनों ने एक मिनट, चूँकि मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि अभी हमारा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का कल आने वाले तिथि में 27 अगस्त को एक स्थापना दिवस है, जिस पर प्रदेश कार्यालय से हम लोगों ने सूची जारी करते हुए पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला और विकासखंड से हमारे वर्ग के लोगों को, जिस पर हम लोगों ने शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति का निर्माण किया है, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, ये सारे जो प्रकोष्ठ का हम लोगों ने प्रतिनिधित्व तैयार किया है, और सभी प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों के साथ साथ एक आम हमारे समाज के नागरिकों को वहाँ एक अधिवेशन के रूप में पुनः बुलाया गया है, जो स्थापना दिवस के अवसर पर गिरौदपुरी से प्रातः 6 बजे निकल करके शाम 5 बजे गिरौदपुरी में पहुँचेगी। रायपुर से हमारी रैली निकल रही है, और गिरौदपुरी मुख्य मंच पर एक बड़ी सभा का आयोजन होना है, जिस सभा पर समाज के हो रहे स्थिति परिस्थिति का निरीक्षण परीक्षण करते हुए आगे की हमारी कार्य योजना क्या होगी, इस पर भी विशेष चर्चा होगी। तो ये बात मैं बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये हमारा स्थापना दिवस का ये अवसर एक भव्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित होने वाला है कल की तिथि में। तो ये थे आदरणीय श्यामलाल सिधारे जी, जिला संयोजक प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। साथ में हमारे दूसरे मेहमान सेतराम पुरे जी, जिला सचिव प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चैनल के लिए बात किया, और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज द्वारा समाज हित में, समाज उत्थान में किए जा रहे कार्यों से हमको रूबरू कराया, हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।